Ram guys, so we are back with a video for schedule of class 12। तो हमने अपना शेड्यूल क्रिएट कर लिया। बाकी इस बार थोड़ा क्लास 12 का शेड्यूल जल्दी रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो यू नीड टू पॉप अप विद द एग्ज़ाम। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी अपनी, बी फास्ट। तो बाकी अब हम करते हैं। अब आपका थोड़ा सा काम बढ़ने वाला है। एग्ज़ाम में 6 महीने ही रहेंगे, थोड़े 6 महीने होते हैं जहाँ पे आपको अपना वर्कलोड बढ़ेगा, अपना थोड़ा टाइम वगैरह या डेडिकेशन। ये 6 महीने जिसने डेडिकेशन दिखा दिया ना, वो समझो अपने ड्रीम कॉलेज में बैठा होगा फिर 7वें महीने में, पर जब भी स्टार्ट होगा अगला सेशन उसमें। बाकी स्टार्ट करते हैं अब हम, जो भी हमारा रहेगा तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करते हैं बात हम मंथली प्लानर नवंबर में। तो हम पहले बात कर लेते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं अब तक। तो फिजिक्स में हमने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूरा कर चुके हैं अपना। एक सेकेंड, हाँ, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स हमारा पूरा हो चुका है। जूलॉजी में बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस, बॉटनी में इकोसिस्टम हम पूरा कर चुके हैं। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा 2-4 दिन जैसे भी रह गया हो, कोई बड़ी बात नहीं। बट अब आप थोड़ा सा कोशिश करिए आप शेड्यूल के बिल्कुल साथ ही रहें, पीछे ना जाए, क्योंकि आगे शेड्यूल में थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा काम तो यही रहता है, चेंज होएगा अब आगे, तो न्यू थिंग्स ऐड हो, तो आप बिल्कुल साथ ही रहिए, कोशिश कीजिए पीछे ना जाइए। अब बात कर लेते हैं हमें क्या करना है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में इस मंथ हमें करना है वेव ऑप्टिक्स विद PYQs एंड NCERT। इसके अब पहले तो चैप्टर समझिए, करिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप जैसे भी कीजिए उसको पूरा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि आगे अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है, बट अगर किसी का हो जाता है वेव ऑप्टिक्स, तो इससे आगे जो एटम न्यूक्लियस वगैरह वाला चैप्टर है, जो भी अपना अगर रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रहे होंगे, तब उस पर शिफ्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। कभी कभी यूँ होता है कि अगर टीचर नहीं पहुँचा है तब अपना शुरू कर दीजिए, उसकी NCERT वगैरह रीड करना, थ्योरीज पढ़ लेना। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्लास में टीचर लेट है, नहीं हो पाएगा, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। 2-3 नाम तो आपको पता ही होंगे। आप प्लीज़ मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपको पता होंगे। प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा उनसे पढ़ लेना, बिल्कुल भी गलती मत करना। ये गलती मैंने देखी है बच्चों की और मेरी भी थी, तो बस आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर क्लास में सिलेबस नहीं हो रहा या लेट चल रहा है तो आप भी लेट ही चलो। ऑनलाइन जैसे भी करके ऑनलाइन लेक्चर्स देख लो, डाउट्स ले लो, टीचर से आप कह लो कि सर हमने NCERT पढ़ ली थी, हमें ठीक समझ आ गया, अब आप हमारे डाउट्स बता दो, आप ऑनलाइन पढ़ो, पीछे मत जाना। अगर कोई आपका टीचर ऐसे चल रहा है कि जैन या फेब में आपका सिलेबस ख़त्म कराएगा, तो प्लीज़ ऑनलाइन पढ़ लेना। बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जाके, रिवीजन का टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास, तो प्लीज़ अपना पढ़ लेना। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये गलती बहुत परेशान करती है आगे जाके। मैं इस बात को स्पेशली 3 बार रिपीट कर चुका हूँ अभी कि बहुत परेशान। अपना ऑनलाइन पढ़ लो, जैसे पढ़ लो, पढ़ लेना बस इन चैप्टर्स को, पीछे मत जाना इनसे। और अब हम बात करते हैं इसमें, एक तो आप फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स पूरा कर लेना, और रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूलाज पढ़ लेना। बाकी अगर टाइम हो तो एक बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो तो देखना, नहीं तो कुछ केस वगैरह होते हैं उनमें जिनके प्री डिफाइंड आंसर याद हो तो अच्छा रहता है, नहीं तो अपना फिर बस वही पढ़ लेना उसके फॉर्मूलाज। बाकी बात करते हैं केमिस्ट्री में क्या करना है। केमिस्ट्री में हमें करना है अल्कोहल फिनोल ईथर, जो हमारा रहेगा। इसमें NCERT पढ़नी है पहले, तो मेन PYQs करने हैं साथ में। तो अल्कोहल फिनोल ईथर में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, या तो बिल्कुल आपके, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो NCERT से नेम रिएक्शंस दे देगा, बिल्कुल नेम रिएक्शन। अगर वो थोड़ा सा पेपर ट्रिकी आता है, टफ आते, तो ये करेगा नेम रिएक्शन में बस थोड़ा बहुत अपना रिएक्टेंट्स को चेंज कर देगा, तो वैसे प्रोडक्ट चेंज हो जाए, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं घुमाएगा कोई कि आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको नेम रिएक्शन सारी याद हैं और आपको पता है, बेसिक आइडियाज़ क्लियर हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है और वो कैसे हो रहे हैं,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चांस ही नहीं कि आपका एक भी मार्क्स कटे। बेसिक क्लियर है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आपके मार्क्स पूरे हैं। तो ये हो गया हमारा। बाकी अगर मैं ये अल्कोहल फिनोल ईथर थोड़ा छोटा चैप्टर, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स मैंने पूरा 1 मंथ देने को इसलिए कहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ऑर्गेनिक में एंटर कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 11th में पढ़ी थी, बट अब एकदम बड़ा अलग हो जाता है मामला। 1-2 चैप्टर पढ़ने सीधा 5 चैप्टर पढ़ने तो टाइम। अल्कोहल फिनोल ईथर थोड़ा छोटा चैप्टर रहेगा, उसको अगर आपका हो जाता है, नहीं होता तो फिर भी कोई बात नहीं, बट कोशिश करना हो जाए। उसके बाद आप एल्डिहाइड कीटोन शुरू कर देना एनसीईआरटी से पढ़ना, या फिर अगर आपका टीचर उस स्पीड पे लेके चल रहा है तो वेल एंड गुड है आपके लिए। नहीं तो अगर आप कर चुके हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या करें कैसे करें, मतलब ऑनलाइन देख लो, एल्डिहाइड कीटोन्स कर लो, और उसके बाद तो हम यही रिवाइज करो एक साथ में। हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स हमारे शेड्यूल में तो है ही है, वो रिवाइज करना ही करना है। अब आती है जूलॉजी हमारी। जूलॉजी में सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो अब आते हैं मेन कोर्स। यहाँ से आपको थोड़ा लगेगा कि पहले तो आपको फिर भी शेड्यूल मेरे और अगर आपके इंस्टीट्यूट में सिलेबस अलग चल रहा हो तो पूरे करने में यहाँ से आपको शेड्यूल बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि यहीं पे दिक्कत होती है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल्स को वगैरह कहीं पे भी कुछ गाइडेंस नहीं मिलती, यहाँ पे अपने आप देखना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ से आपको बहुत वो रहेगा मेरे शेड्यूल्स का, मतलब जो हमारे शेड्यूल्स हैं उनमें हेल्प मिलेगी। इसमें जूलॉजी में आपको 11th रिवाइज करनी स्टार्ट कर देनी है। सबसे बेसिक पार्ट से करना, पहले 1-2 चैप्टर तो बेसिक से होते हैं। हमें पूरे मंथ में कोशिश करनी है, जहाँ तक मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान पर 8 से 10 चैप्टर हैं आई होप। तो अगर आप 2-3 दिन में भी पर चैप्टर, एक एनिमल किंगडम बड़ा लगता है थोड़ा सा और वो कंफ्यूजिंग भी लगता है, और दूसरा हमें एक चैप्टर जो टफ लगेगा वो ये लगेगा, हाँ, कॉकरोच फ्रॉग वाला, अर्थवॉर्म तो आता नहीं है। इन 2 चैप्टर्स, अगर आपको इन 2 चैप्टर्स आपको अभी कच्चे हैं, आपके पक्के नहीं थे तब तो इनको चाहे हफ्ता दे दो या 5-5 दिन, 10 दिन हो गए, 20 दिन 6 चैप्टर, मतलब आप अगर 2 दिन में भी एक चैप्टर की एनसीईआरटी, ज़्यादा बड़ी एनसीईआरटीज है नहीं, 4-5 पेज की होती है एक चैप्टर की एनसीईआरटी जूलॉजी में तो खासकर। तो अगर आप दिन के 2 पेज भी पढ़ रहे हो जूलॉजी की एनसीईआरटी में, आपके पूरे मंथ में आराम से रिवाइज हो जाएगी। तो ये कर लेना ना, ऐसे चाहे एक बार में पढ़ लो, चाहे दिन के 2-2 पेज भी पढ़ोगे तो आराम से होएगा। तो रिवाइज जरूर करनी है हमने नवंबर के मंथ में ना अपनी 11th क्लास पूरी जूलॉजी की। और बॉटनी में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर पीवाईक्यूज करने हैं, ये तो करना ही है। बाकी इसमें भी क्लास 11th का रिवीजन, इसका मैं नहीं कहूँगा आपको कि पूरे मंथ में आप करें ही करें, क्योंकि ये अभी नहीं हो पाएगा आपका, मतलब थोड़ा लेंदी रहेगा। तो मैं कहूँगा कि आप नवंबर ख़त्म होने तक 60 से 70% बॉटनी रिवाइज कर दें अपनी प्लीज़, वरना आगे जाके आप परेशान होएंगे। इसमें हो सकते हैं नहीं, ये बहुत श्योरिटी रहेगी, अगर आप अब नहीं करते तो आप लोग परेशान ही होंगे। बाकी अब से गाइस हम प्लान कर रहे हैं, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, मैंने 1-2 ड्रॉपर, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनका पिछले साल सिलेक्शन हो गया था, तो मतलब जो इस साल प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं उनसे भी जो मतलब ड्रॉप लेके, और जिनका पिछले साल ड्रॉपर थे पर सिलेक्शन हो गया था, तो हम दोनों से बात कर रहे हैं, मतलब अब से हम ड्रॉपर का भी शेड्यूल प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं क्या रहेगा। बाकी अब थोड़ा टाइम बाद ड्रॉपर और क्लास 12th वालों का शेड्यूल सेम हो जाएगा बिल्कुल, उसमें ज़्यादा फ़र्क बचता नहीं है, मिनिमल चेंजेस रहते हैं। बाकी अब से हम ड्रॉपर का भी शेड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट विल बी गुड। एंड अब बात तो आप 60 से 70% हम इस पे थे बॉटनी, आप रिवाइज कर लेना अपनी प्लीज़। और एक सबसे मेन बात जो अब नहीं रहेगी, आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने शुरू करने हैं आपसे, PSTs कहते हैं वैसे तो इन्हें, पार्ट सिलेबस टेस्ट, ये देने शुरू करने हैं, मतलब सब सिलेबस के टेस्ट होंगे ये शुरू करने हैं अब से। अब ये आपको ज़रूर शुरू कर देना है। वैसे तो फुल सिलेबस शुरू करने होते हैं, बट मोस्टली यूँ होता है कि अब सिलेबस ख़त्म हो नहीं पाता है, तो टारगेट दिसंबर का रखते हैं हम फुल सिलेबस का,
लेकिन कभी कभी यूँ होता है ना, नहीं हो पाता, तो इसलिए, या फिर नहीं हो पाता एकदम बच्चों पे एकदम स्ट्रेस ना पड़े, तो PSTs आप शुरू कर दीजिए देने, और बाय द एंड ऑफ नवंबर लास्ट वीक में अगर हो सके तो एक फुल सिलेबस टेस्ट दे देना। तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने टेस्ट अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं भी एक कलेक्शन बना रहा हूँ उनका। वो अगर अभी तो हम वैसे एंड ऑफ नवंबर में कोशिश करेंगे उनको अपलोड करने की। बाकी अगर आपको चाहिए कि आप तैयार हो देने के लिए पार्ट सिलेबस के टेस्ट भी कम कम सिलेबस के टुकड़ों में और फुल से, तो आप कमेंट कर देना। हम जो अब तक रेडी हो चुके हैं कंपाइलेशन के लिए वो हम जल्दी अपलोड कर देंगे। एक टेलीग्राम चैनल मैं बना रहा हूँ अपना, ये उसमें अपलोड हो जाएंगे सारे। तो आप अभी तो मतलब मैं नहीं करूँ कि अभी आपका शेड्यूल पेंडिंग है, तो मैं तो एंड ऑफ नवंबर तक ही करूँगा। बाकी अगर आप लोग तैयार हैं देने के लिए, आपको लग रहा है, तो कमेंट डाल देना, वही चीज़ हम जल्दी अपलोड कर देंगे। बाकी नहीं तो एंड ऑफ नवंबर तक अपलोड हो जाएंगे सारे टेस्ट। तो बाकी अब तो ठीक है। तो गाइस अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहे तो आप बता देना। ट्राई कीजिएगा आप नवंबर ख़त्म होने से पहले शेड्यूल को पूरा कर लें अपना। तो ठीक है गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाकी मिलते हैं आपसे।